क्या अप्रैल का सीज फायर सिर्फ एक धोखा था? और क्या इजराइल लेबनान बॉर्डर पर शुरू हुई ये नई जंग पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसी आग में झोंक देगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है? पिछले कुछ हफ्ते हमें लगा था कि शायद हालात संभल रहे हैं। एक डर था जो धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर हुआ है उसने साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में शांति सिर्फ एक टेम्पररी ब्रेक है। असली पन्ना तो अब पलटना बाकी है। तस्वीर बदलनी शुरू होती है एक आम शनिवार से। लोग बीच पर धूप सेक रहे हैं, फैमिलीज वीकेंड एंजॉय कर रही हैं, और फिर अचानक एक ऐसी आवाज आती है जो सबकी रूह कपा देती है। वो है एयर रेड के सायरन्स। एक झटके में लोग भागने लगते हैं, बच्चे चिल्लाने लगते हैं, और जो काम थोड़ी देर पहले तक दिख रहा था वो गायब हो जाता है। नॉर्दर्न इजराइल से आई आज की वीडियो ये साफ बयान करती है कि इस बॉर्डर पर जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। फ्राइडे की रात से लेकर सैटरडे तक सदर्न लेबनान से नॉर्दर्न आइलैंड्स पर रॉकेट्स की बारिश शुरू हो गई। ये कोई छोटे मोटे अटैक्स नहीं थे, पूरे के पूरे रॉकेट बैरेजेस थे। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर नॉर्दर्न इजराइल में 130 से ज्यादा बार वार्निंग सायरन्स बजाए गए। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बार अलर्ट्स करमाइल, सफेद और नहारिया जैसे शहरों तक पहुंच गए। ये वो इलाके हैं जो पिछले 6 हफ्तों से, यानी जब से अप्रैल में सीज फायर हुआ था तब से बिल्कुल शांत थे। लोगों को लगने लगा था कि शायद जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन इस अटैक ने उस उम्मीद को एक झटके में तोड़ दिया। कुछ रॉकेट्स को इजराइल के डिफेंस सिस्टम्स ने हवा में मार गिराया, तो कुछ खुले मैदानों में और समंदर के पास गिरे। खुशकिस्मती से अभी तक बड़ी कैजुअल्टीज की खबर नहीं आई है, लेकिन हिजबुल्लाह के इस हमले ने डर का जो माहौल बनाया है वो बयान से बाहर है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक क्यों हुआ? दोनों साइड्स की अपनी अपनी कहानी है, अपना अपना सच है। हिजबुल्लाह का कहना है कि ये अटैक्स उन्होंने शौक में नहीं किया। उनका दावा है कि ये इजराइल के उन ग्राउंड ऑपरेशंस और एयर स्ट्राइक्स का जवाब है जो इजरायली मिलिट्री सदर्न लेबनान में उनकी पोजीशंस को टारगेट करने के लिए कर रही है। हिजबुल्लाह इसे अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल साफ और कड़क है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह ने सीज फायर के टर्म्स को सबसे पहले वायलेट किया था। उनका एलिगेशन है कि सीज फायर के बाद भी हिजबुल्लाह की तरफ से कॉन्टिन्यूअस रॉकेट्स और ड्रोन अटैक्स चल रहे थे, और इजराइल ने जो भी मिलिट्री एक्शन लिया वो सिर्फ अपने नागरिकों को बचाने के लिए लिया। असली दिक्कत ये नहीं है कि किसने पहले गोली चलाई, असली चिंता ये है कि ये बॉर्डर वायलेंस अब कंट्रोल से बाहर निकल रही है। जब दो ऐसी ताकतें आमने सामने हों जो पीछे हटने को तैयार ही नहीं है, तो एस्केलेशन को रोकना नामुमकिन हो जाता है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स अब डर रहे हैं कि अगर ये इजराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह बढ़ता रहा तो ये सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं रहेगा, ये पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसी मेगा वॉर में खींच लेगा जिसमें कई और बड़े देश शामिल हो सकते हैं। अप्रैल का सीज फायर जो एक उम्मीद लेकर आया था वो पूरी तरह से शैटर हो चुका है। बॉर्डर पर धुएं के गुब्बारे हैं, आसमान में रॉकेट्स हैं, और जमीन पर मासूम लोग हैं जो सिर्फ ये दुआ कर रहे हैं कि कल सुबह उनको कोई झटका ना देखना पड़े। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दिख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.